5 बेटों को खाना पड़ा था अपने ही पिता का मांस। कारण जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या आपने पहले सुना है कि पांडव कुमारों ने अपने मृत पिता का मांस खाया था? नहीं। तो आइए आज हम आपको इस कड़वे सत्य की कहानी बताते हैं। द्वापर युग में पांडवों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने मृत पिता का मांस खाना पड़ा था। सुनने में भले ही आपको आश्चर्य लगे, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार पांडव भाइयों द्वारा अपने मृत पिता के मांस को खाना पड़ा था। इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महाभारत कथा के अनुसार 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पिता पांडु थे। परंतु 5 पांडव का जन्म महाराज पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। तो इन पांडवों का जन्म कैसे हुआ था? आइए जानते हैं पांडव जन्म की कहानी। एक बार महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन विहार के लिए गए थे। उसी वन में शिकार करने के क्रम में महाराज पांडु के तीर से एक हिरन घायल हो गया था। पास जाकर देखने पर महाराज काफी आश्चर्यचकित रह गए कि जो मृग उसके तीर से घायल हुआ था वह कोई और नहीं, ऋषि किंधम थे। ऋषि किंधम उस समय अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। तीर लगने से मरणासन्न ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसी क्षण उनकी मौत हो जाएगी। वैसे तो उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु के ऊपर ऋषि के श्राप का इतना खौफ था कि उन्होंने कभी कुंती और माद्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। तो सवाल यह उठता है कि उनके 5 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। दरअसल पांडु की पत्नी कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि अगर कभी भी वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगती है तो उनका ये वरदान जरूर पूरा होगा। वरदान की सत्यता परखने के लिए कुंती ने शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान किया था, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वह बालक कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। कुंती ने कर्ण को नदी में छोड़ दिया, जिसे बाद में किसी और ने पाला। राजा पांडु के साथ विवाह के बाद कुंती ने पति के आदेश से एक एक करके कई देवताओं का आह्वान किया। इसका फल ये हुआ कि ऋषि दुर्वासा के वरदान से कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव मिले। एक दिन पांडु ने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसा करने की वजह से उन पर ऋषि के श्राप का असर हो गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। चूंकि 5 पांडवों में पिता का कोई अंश नहीं था, इसलिए पांडु की इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का मांस थोड़ा थोड़ा खा ले, ताकि उनका कुछ अंश, कुछ कौशल बच्चों के अंदर भी आ जाए। महाराज पांडु की इसी बात का मान रखते हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया था। दूसरी कथा के अनुसार मृत पिता पांडु का मांस तो भाइयों ने मिलकर ही खाया था, लेकिन इनका सबसे बड़ा हिस्सा सहदेव ने खाया था। एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सभी भाइयों ने नहीं, केवल सहदेव ने ही अपने मृत पिता का मांस खाया था। सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 टुकड़े किए। जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया, उन्हें भूत का ज्ञान हुआ। दूसरा टुकड़ा खाते ही उन्हें वर्तमान का ज्ञान और तीसरे टुकड़े पर उन्हें भविष्य का ज्ञान हो गया। इसलिए ही कहा जाता है कि 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी सहदेव ही थे। इसी वजह से महाभारत के युद्ध का नतीजा सहदेव ने पहले ही जान लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दिया कि अगर उन्होंने युद्ध में होने वाली कोई भी बात किसी से बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले अगले कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी।
फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।